नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में एक बार फिर, राजस्थान के पूरे देश में एक बार फिर चुनाव को लेकर बयार आने वाली है। इस बार बारी है लोकसभा चुनाव की। अब देखिए, विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी कुछ कंपनियां हैं, कुछ एजेंसियां हैं जो सर्वे करती हैं कि इस विधानसभा चुनाव में या इस लोकसभा चुनाव में आने वाले में कौन जीत रहा है, किसको कितनी सीटें आ रही हैं। हमने ऐसा विधानसभा चुनाव में भी देखा था। अब राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव थे तब सर्वेज आए थे और उनमें किसकी जीत थी, किसकी हार थी, उस पर हमने कई बार डिस्कशन भी किया था और फाइनल नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए थे। अब उसी तरह देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर सर्वे शुरू हो गए हैं। अभी एक निजी न्यूज़ एजेंसी है, उसने सर्वे किया है और सर्वे में इस बार उसने एक बार फिर राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई हैं। चलिए, अब देखिए, अब क्योंकि चुनाव होने में अभी 2 महीने 2.5 महीने के करीब हैं, चुनाव के बाद नतीजे क्या होते हैं वो तो भविष्य के घर में ही है। तो अब भविष्य जी से ही जानेंगे। भविष्य एक बार फिर बीजेपी के खाते में 25 की 25 सीटें, हैट्रिक का चांस। अब ये जो कांग्रेस का आपसी कलेश और बीजेपी में जो पिछले 2 दिन में उभर रहा कलेश, क्या इनसे कुछ इम्पैक्ट पड़नेगा चुनाव में या फिर बीजेपी की हैट्रिक कंफर्म है? देखिए अम्बेश, जिस तरह से अभी सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई और उसमें बताया गया कि 25 की 25 सीटें इस बार फिर से बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। अब देखिए, सर्वे एजेंसीज जो ऑथेंटिक सर्वे एजेंसीज हैं, जाहिर तौर पर उनका जो सर्वे है और जो आकलन है, जो उसकी रिपोर्ट है, उस पर भरोसा करना बेहद ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए, अच्छा खासा मैन पावर इस काम में लगा होता है। ग्राउंड पर जाकर सर्वे एजेंसियाँ जनता के मूड को भांपती हैं, उनसे सवाल पूछती हैं, उनका क्या कहना है, क्या सोचना है, उसको रिकॉर्ड करती हैं। तो उसके आधार पर फिर ये एक रिपोर्ट तैयार होती है। और ग्राउंड पर देखिए, अब जनता का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, चाहे आप चुनावी रिपोर्टिंग कर लीजिए या फिर सर्वेस कर लीजिए, आपको ग्राउंड पर जाकर ही पता चलेगा। तो जो मौजूदा स्थिति है, चूँकि हाल ही में अगर केवल हम राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान में चूँकि बीजेपी ने अभी विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है तो कॉन्फिडेंस लेवल बीजेपी का वैसे भी हाई है। और दूसरा, जनता के बीच वो मुद्दे, क्योंकि अभी बहुत समय नहीं बीता है अम्बेश, बहुत समय भी नहीं बीता है, तो जिस तरीके की हवा विधानसभा के चुनावों में बीजेपी ने वहां पर बनाई थी। और देखिए, सबसे बड़ा बिग प्लस क्या है बीजेपी के लिए विधानसभा चुनावों में, जो सबसे बड़ा फैक्टर जो बताया जाता है, लोग कहते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़कर जीता गया। अब तो आप ये कहिए कि देखिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, लोकसभा के चुनाव है, तो ऐसे में तो उनका फेज जो है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उसमें। तो जाहिर तौर पर वो हवा बीजेपी के लिए राजस्थान में पहले से बनी हुई है, ग्राउंड तैयार है और जनता का मिजाज ग्राउंड पर है। ये आपने सर्वे की रिपोर्ट में देख लिया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या जनता के इस मिजाज को, ये रिपोर्ट बता रही कि मौजूदा समय में ये मिजाज है, लेकिन क्या आने वाले समय में ये मिजाज जनता का बदल सकता है, मूड बदल सकता है? क्या बिल्कुल बदल सकता है अम्बेश, लेकिन उसके लिए बीजेपी की विरोधी दल जो हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात की जाए या और जो विरोधी दल है, उनको ग्राउंड पर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मुद्दों से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें अभी कांग्रेस पिछड़ती कहीं ना कहीं राजस्थान में एक बार फिर से दिखाई दे रही। विधानसभा चुनाव में देखिए, सर्वेस को क्यों थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, कांग्रेस को समझना होगा। राजस्थान के चुनाव में तमाम सर्वेस जो कांग्रेस पार्टी ने कराए थे, उसमें 50% मंत्रियों तक के टिकट काटने की सिफारिश की गई थी, कई सीटों पर बदलाव करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं किसी प्रभाव के चलते वो बदलाव नहीं किए। खुद उनके प्रभारी कहते हैं, जिनको ये जिम्मा मिला था, वो खुद ये चीज स्वीकार करते हैं कि भाई टिकट हमें काटने चाहिए थे, जो हमने नहीं काटे, उसकी वजह से हम हारे। बिल्कुल। और इस बात को जब कांग्रेस पार्टी के तमाम जो स्थानीय नेता भी हैं, बड़े नेता भी हैं, वो भी मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उस सर्वे की जो सीरियसनेस है उसको समझते हुए अब पार्टी को एकजुट होकर और ग्राउंड पर जाकर जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको जनता से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये एक जो है बिग चैलेंज जिसको कहेंगे वो होगा। दूसरा एक और अब्बेश में बता दूं आपको, क्योंकि पार्टी को एकजुट रहना बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी की एकजुटता का पूरा खामियाजा विधानसभा चुनाव में दिखा और इस बार भी हो सकता है कि अगर पार्टी एकजुट नहीं दिखाई देती तो फिर उस तरह की स्थिति बनेगी कि बीजेपी यहाँ पर हैट्रिक मार ले। मैं एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछूंगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा है,
मेरा जो सवाल है वो भविष्य जी की जो इनसाइड स्टोरी है उसी से रिलेटेड है, जो ये कर चुके हैं। आप 7:30 बजे के टाइम में जाके उसको देख सकते हैं। आपने 7:30 बजे जो स्टोरी करी उसमें आपने एक वो किया कि जो अनुशासनात्मक कमेटी का गठन किया गया है, उसमें लालचंद कटारिया को उसका चेयरमैन बनाया गया, उदयलाल आंजना, सॉरी उदयलाल आंजना, लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना को उसका चेयरमैन बनाया गया। उदयलाल आंजना 25 सितंबर की जो घटना हुई थी राजस्थान में, जिस पर कार्रवाई की मांग सचिन पायलट कई बार कर रहे थे और कई नेताओं ने भी करी थी कि भाई जो 25 सितंबर की घटना हुई, जो आला कमान के विरोध में जो लोग खड़े हुए उन पे कार्रवाई नहीं हुई, तो उसकी मांग खुद सचिन पायलट भी कई बार कर चुके थे और कई नेताओं ने करी। तो पहले ये कहा गया कि भाई विधानसभा चुनाव है, ये निपट जाए उसके बाद करेंगे। अब देखिए उसको विधानसभा चुनाव निपट गए, कांग्रेस की हार हो गई, 2 महीने बीत चुके हैं, अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लेकिन अब कार्रवाई तो हुई नहीं है, लेकिन उसी जो एक बगावत वाले जो नेता थे, उन्हीं नेता में से उस एक व्यक्ति को उठा के आपने उसका चेयरमैन बना दिया है जी। तो ये कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से भी तो एक स्थिति उपज होगी गहलोत वर्सेस पायलट गुट में। बिल्कुल, देखिए अम्बेश, जो ये आपने सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान की राजनीति को लेकर आने वाले समय में कांग्रेस किस डर्रे पर चलेगी उसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए आपने कहा कि जो एक बगावती कैंप था, जो 25 सितंबर की घटना को लेकर जिम्मेदार माने जाते हैं, वो बगावती कैंप के नेताओं को ही जिम्मेदारी दे दी गई। अब देखिए इसमें अलग अलग तरह का विश्लेषण जो है राजनीतिक पंडित करेंगे, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है, समझने वाली बात एक पहलू इसमें यह भी है कि क्या वाकई अब उस तरह की स्थिति, देखिए लोकसभा चुनाव में जाहिर तौर पर किसी भी नेता को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दरकिनार करने की स्थिति में नहीं है। जैसा मैंने पहले भी आप इस कार्यक्रम में कहा था कि किसी को अब हाथ जोड़कर ये नहीं कह सकते कि चलिए बाय बाय टाटा आपका काम हो गया, तो इस स्थिति में नहीं है। तमाम नेताओं को जो है एकजुट रखने की कोशिश शीर्ष नेतृत्व की तरफ से की जाएगी, और शायद इसी क्रम में क्या ये जिम्मेदारी ऐसे नेताओं को दी गई है ताकि इन नेताओं को साधा रखा जा सके। देखिए गहलोत साहब को कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी इस तरह की नहीं दी गई है। हाँ ठीक है, चूँकि बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हाल ही में, मतलब कई बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री का पद उनका गया है, लेकिन अगर आप राजस्थान कांग्रेस में देखिए तो सबसे बड़े नेता हैं। अगर राजस्थान कांग्रेस की जिम्मेदारी एक अनौपचारिक तरीके से देखेंगे तो जाहिर तौर पर उन्हीं के कंधों पर नजर आती है कि भाई कांग्रेस में वो एक चेहरा है। क्या तमाम ऐसे नेताओं को साधने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है? इसके 2-3 पहलू हो सकते हैं। ऐसे नेताओं को भी साध लिया जाए जो बगावत कर सकते हैं, जिनकी कुछ नाराजगी हो सकती है, और जो इस कमेटी में पद देकर उनको ये एहसास करा दिया जाए कि देखिए आप पर भरोसा किया जा रहा है। दूसरा, इसमें एक और पहलू ये, दूसरा अम्बेश, इसको ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई ऐसे और चीज़ें हैं कि अब इस बगावत को या फिर इस जो बिखराव है इसको संभालेगा कौन, इसकी जिम्मेदारी क्या है। अप्रत्यक्ष तौर पर गहलोत साहब के कंधों पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई, क्योंकि हर एक नेता गहलोत कैंप का नेता है। आप देखिए 4 सदस्यों की टीम है, चेयरमैन, को चेयरमैन, कन्वीनर, और जो मेंबर हैं, इस इकलौते जो मेंबर हैं विनोद जो हैं, चलिए जो भी है जी, उनके 4 लोग तो गहलोत कैंप के 4 नेता बताए जाते हैं। तो एक सीधे तौर पर शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया कि देखिए अब इधर की उधर कोई बात हुई तो इसके जिम्मेदार आप हैं। आप बिल्कुल अगर स्पष्ट तौर पर इस तरह की कोई जिम्मेदारी सौंप देंगे कि कोई भी अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन अगर नेताओं के बयानों से और उनके रुख से पार्टी के लिए बनती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, ये चैलेंज एक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं एक साधने की कोशिश कि ऐसे नेताओं को साधे रखा जा सके। लेकिन भविष्य, अब देखिए मुद्दा ये है कि जब आप लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, आपके पास देखिए ठीक है आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास 0 हैं, लेकिन आपकी साख दांव पर लगी है कि भाई 1 बार 2 बार आप 25 की 25 सीटें हार चुके हैं, तो आपकी जो साख दांव पर लगी है। और वैसे में एक आवाज़ जो सोशल मीडिया पर हो या राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है सचिन पायलट को, कि भाई सचिन पायलट को कुछ जिम्मेदारी, कुछ प्रभार या उनको चुनाव मतलब उतारा जाए, तो उसमें सवाल ये बनता है कि भाई सचिन पायलट को आप आगे नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं 2020 वाली अदावत का जिक्र आ जाता है कि भरोसा नहीं है या चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत एंड टीम तो उनसे बड़े ज़्यादा दोषी हैं।
अब आप देखिए कोई भी चीज़, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी हो, चाहे ये जो कमेटियां गठित की गई हैं इसमें जिम्मेदारी देने की बात हो, तो वो ओवरऑल आप गहलोत खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि डिमांड जो है वो पब्लिक की डिमांड, वो सोशल मीडिया पर आप तस्वीरें देखते हैं, आपने भी कई बार चलाई है पायलट्स रिलेटेड, तो वो जो मतलब कहीं ना कहीं पायलट की तरफ जाती है डिमांड, तो उसको इग्नोर करके कांग्रेस फिर अपना नुकसान तो नहीं कर रही। अब देखिए अम्बेश, आपने कहा कि पायलट को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, आगे उनको किस तरीके से किया जाएगा। अब इसमें समझना ये होगा कि क्या सचिन पायलट को प्रत्यक्ष तौर पर आगे पार्टी रख पाएगी। क्या लोकसभा के चुनाव में जाहिर तौर पर सचिन पायलट को पूरी तरह से सामने नहीं रखा जाएगा, चूंकि देखिए कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का चेहरा तो सचिन पायलट को बना नहीं सकती है। अब ऐसे में हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि सचिन पायलट के जो कैंडिडेट्स हैं या फिर उनकी जो लॉबी है उसको अब किस तरीके से एडजस्ट करना है, चाहे टिकट बंटवारे का मामला हो या फिर संगठन में किस तरह की नियुक्तियां देनी है। अब देखिए आपको एक खबर पता होगी कि देखिए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने जाट अफसरों के तबादलों को लेकर अलग से अब वो मुखर हो गए, भजनलाल सरकार पर हमलावर हो गए। अब देखिए इसकी जरूरत आखिर उनको क्यों करनी पड़ रही है। जितने तबादले हो रहे हैं उनमें से जाट अफसरों और कर्मचारियों को सिलेक्ट कर क्यों बताना पड़ रहा है कि देखिए इनके साथ गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से मजबूत करके अपनी सियासी ताकत को दिखाना चाहते हैं। उसके पीछे कि ये एक सियासत हो सकती है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डोटासरा साहब को ये थोड़ा अंदाज़ा हो चला है कि अब कुछ ना कुछ फेरबदल जो है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो कर सकता है, और कहीं ना कहीं उस फेरबदल के दायरे में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी आ सकती है। ये एक बड़ा सवाल है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का रंधावा साहब का रुख है, तो ऐसे में प्रदेश प्रभारी के तौर पर भी क्या किसी तरह का बदलाव हो सकता है। ये तमाम चीजें हैं जिसको आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन ये जो नियुक्तियां हुई, वापस से इस पर लौटते हैं, क्या ये संकेत है कि अब कोई बड़ा एडजस्टमेंट पायलट के लिए तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व? जी देखिए एक चीज़ और जो पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में देखने को मिली है, कांग्रेस भले ही वो गहलोत वर्सेस पायलट का एक आरोप या सोशल मीडिया पर चर्चा होती हो, लेकिन ज़मीन पर भी वो आरोप वो हकीकत मतलब ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। अब देखिए जब जयपुर में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहाँ नहीं पहुँचता है, सारे युवा विधायक होते हैं और यूथ, चलिए वो यूथ का मामला था तो यूथ पहुँचते हैं, लेकिन फिर देखिए किस तरह लाठीचार्ज होती है, पानी वाटर कैनन से पानी की बौछार की जाती है, तस्वीरें हमने साझा करी। अब देखिए बूंदी में अशोक चांदना प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पर भी वाटर कैनन पुलिस से झड़प होती है, गिरफ्तारियाँ होती हैं। तो जो ये पायलट गुट वाला जो था वो सड़कों पर काम करने लगा। वहीं आप एक तस्वीर देखिए तो जो अशोक गहलोत का खेमा है, वो डोटासरा हो, वो टीकाराम जूली हो, वो रंधावा हो, वो लोगों से संवाद कर रहे हैं, और वो एक तरफ के जो गुट है वो लाठियां खा रहा है सड़कों पर, वाटर पुलिस की कैनन से पानी की बौछार झेल रहा है। तो इसका फर्क कैसा रहेगा लोकसभा चुनाव पर? देखिए बिल्कुल, गहलोत खेमा जो है और जो पायलट विरोधी खेमा माना जाता है उसमें कई एक और नेताओं के नाम भी हैं। अब ऐसे में उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो संवाद, वो कनेक्ट बनाया जाए, जो कि विधानसभा चुनावों में जो कनेक्ट नहीं बन पाया या जिस कनेक्ट को खो दिया कांग्रेस पार्टी ने, अब उसके जरिए देखिए आप सवाल मेरा ये है कि वो संवाद बना रहे हैं, संवाद तो आपने विधानसभा चुनाव से पहले ही बनाया था, ठीक है, नतीजा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो सड़क पे दिखने की जरूरत है या संवाद बनाने की जरूरत है? देखिए आप ये बात मानकर आप चलिए कि कोई भी बुजुर्ग नेता या इस तरह के जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है ना, उन्होंने ये, और केवल कांग्रेस पार्टी के भीतर की बात नहीं है ये, अगर आप बीजेपी की भी देखेंगे तो हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं, बतौर विपक्ष बीजेपी का कोई दिग्गज सड़कों पर नजर नहीं आता। कांग्रेस भविष्य जी, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, इकलौते एक नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष इकलौते एक नेता थे। सतीश पुनिया की भी चोटें लगी हैं, घायल हुए हैं, लाठीचार्ज हुआ है। नहीं देखिए अम्बेश, अगर आप किसी एक घटनाक्रम से अगर सतीश पुनिया कभी सड़क पर उतरे और एक दिन प्रदर्शन किया, उससे आप ये नहीं कह सकते कि वो विपक्ष में रहकर बतौर विपक्ष
एक मजबूत जो भूमिका है वो निभा रहे थे। आप एक दिन गए, आपने फोटो खिंचाया, उस दौरान वहां पर पुलिस ने जो है बल प्रयोग कर दिया, तो वहां पर आपने लाठियां खा ली और उसकी फोटो जो है इंस्टाग्राम और ट्विटर पर डाल दी। तो इस तरह की सियासत मुझे लगता है मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं रही और ये राजनीतिक पंडित कहते हैं। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं जब किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र आता है, क्योंकि वो हर मसले पर सड़क पर होते थे। उनके लिए कहा जाता था कि देखिए बीजेपी तो विपक्ष में नहीं लगती, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा साहब हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद उस वक्त के, तो वो भूमिका विपक्ष की जरूर निभा रहे हैं। लेकिन अब देखिए वही स्थिति है, आप किसी भी पार्टी में देखिए, कोई भी दिग्गज नेता हो, बुजुर्ग नेता हो, आपको दिग्गज से मेरे कहने का मतलब बुजुर्ग, अब देखिए गोविंद सिंह डोटासरा हो, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, या इस तरह के जो नेता है रंधावा साहब, वो इस तरह की जो प्रदर्शन है उसमें आपको नज़र नहीं आएंगे। उनके लिए ज़रूरी है कि वो संवाद करके उस कनेक्ट को वापस हासिल कर पाएं और इन संवाद कार्यक्रमों में जो भीड़ हो रही है उसको दिखा करके एक संदेश शीर्ष नेतृत्व को भी दे पाएं। ये वहाँ पर एक ज़रूरी है और ये पार्टी के लिए भी एक हद तक ज़रूरी है। लेकिन इसमें ज़्यादा जो एक हित अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं उन नेताओं के लिए है कि वो किस तरीके से अपने सियासी वजूद को बनाए रखे। लेकिन अभी पार्टी को ज़रूरत है ग्राउंड पर जाकर उन युवाओं को एक्टिव करने के लिए, जो ग्राउंड पर जाकर पार्टी को मजबूती दे सकें, व्यवस्था से जो है एक सीधी टक्कर ले सके। ऐसे नेताओं की पार्टी को अब ज़रूरत होती है। हर पार्टी को चुनावी वक्त में हर पार्टी को ज़रूरत होती है। अब देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बताता हूँ। विधानसभा के चुनाव में शाहपुरा से बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसका कोई राजनीतिक इस तरह का बैकग्राउंड नहीं रहा। हालांकि वो युवाओं के, छात्रों के, बेरोजगारों के मसले को उठाता रहा, तो बीजेपी ने कहा कि देखिए ग्राउंड पर संघर्ष कर रहा है, इसको जो है पार्टी में हम ले लेते हैं, टिकट देते हैं। वो बात अलग है कि वो जीत नहीं पाए, लेकिन पार्टी की आंख उन पर बनी रही और पार्टी में लिया और टिकट के लिए बहुत मशक्कत उस व्यक्ति को, शख्स को नहीं करनी पड़ी। तो इस तरह की देखिए ज़रूरत हर एक पार्टी को है और कांग्रेस पार्टी में इस तरह की युवा इकाई जो है, ये यूथ जो कांग्रेस है, युवा जो नेता है वो इस वक्त एक्टिव हैं और वो अब ग्राउंड पर जो हैं, जाहिर तौर पर पार्टी जानती है कि इनको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी, रिवाइव करना बहुत ज़रूरी। चलिए देखिए, अब बीजेपी अपनी हैट्रिक का इंतजार कर रही है। उनकी लगभग 25 लोकसभा चुनाव को लेकर जो उनका मंथन चल रहा था वो पूरा हो गया है। दिल्ली में बैठक चल रही है। वो बात अलग है कि दिल्ली की बैठक में वसुंधरा राजे जी नहीं पहुंची हैं, जो भी एक चर्चा का विषय है। अब बैठक के बाद ये भी कहा जा रहा है कि 5 से 7 नाम जो है या 7 से 10 नाम जो है वो बीजेपी बहुत जल्द ही रिलीज़ कर सकती है कि उनके लोकसभा के उम्मीदवार कौन कौन होंगे। और बाकी TV9 राजस्थान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।